दोस्तों कहते हैं पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बड़ी बात है। कोई आदमी 1 लाख का महीना कमाए, 2 लाख का महीना कमाए या फिर 5 लाख का महीना कमाए, अगर उसे पैसे बचाने का तरीका नहीं मालूम है तो उसके पास पैसा नहीं बचेगा। इसलिए कहा जाता है पैसा कमाने से सबसे बड़ी बात है पैसा बचाया कैसे जाता है, उसके बाद ही आपके पास पैसा बचेगा। अन्यथा अगर आपको पैसा बचाने का सिस्टम नहीं मालूम है, पैसा बचाने का तरीका नहीं मालूम है तो आपके पास पैसा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोग को यही बताएंगे कि आखिर पैसा सेव कैसे किया जाता है, यानी सेव मनी कैसे होता है, पैसा बचाया कैसे जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको पैसा बचाने का तरीका मालूम नहीं है तब तक आप पैसा नहीं बचा सकते हैं। आज के ज़माने में पैसा बचाने का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई हो गया है कि अगर आपको पैसा बचाने का तरीका नहीं मालूम है तो आप कितना का भी महीना कमाते हैं आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि पैसा बचाने का तरीका हम कैसे सीखें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपका सैलरी कितना है, पर महीने आपको कितना पेमेंट मिलता है, उसके अनुसार खर्चा कीजिए। ज़्यादा खर्चा करने से आपको पैसा नहीं बचेगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अगर 20,000 का महीना कमाते हैं तो महीने में वो 15,000 रुपये खर्चा करेंगे, कभी कभी 20,000 रुपये भी खर्चा करेंगे और बोलेंगे नेक्स्ट महीने में मेकअप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पैसा कभी नहीं बचेगा। तो फालतू खर्च कभी ना करें। एक कहावत है, अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, अगर आपको बैग की आवश्यकता है तो 1,000 रुपये का बैग ले लीजिए और 9,000 रुपये बैग के अंदर डाल दीजिए। ऐसे में आपका बैग का मूल्य 10,000 ही रहेगा। तो फालतू खर्च करने से आपको पैसा नहीं बचेगा। दूसरी बात, बहुत से लोग जब पैसा कमाने लगते हैं 10,000 या फिर 20,000 का महीना तो लोन पे मोबाइल ले लेते हैं या फिर गाड़ी ले लेंगे, कार ले लेंगे, बाइक ले लेंगे और महीने महीने लोन भरते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी भी लोन पे ना मोबाइल ले, ना बाइक ले, ना कार ले, क्योंकि समय के साथ इसका मूल्य कम होता है। अगर आपको लेने का ही मन है लोन पे तो ज़मीन ले, पैसा उठा के कहीं से ज़मीन ले या फिर सोना ले या फिर चांदी ले, क्योंकि समय के साथ इसका मूल्य बढ़ता है। लेकिन अगर आप लोन पे बाइक लिए, मोबाइल लिए, कार लिए तो इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। तो लोन पे कभी भी ना मोबाइल ले, ना कार ले, ना बाइक ले, क्योंकि समय के साथ इसका मूल्य कम होता है। तीसरी बात, अगर आपको पैसा आता है एक साथ 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, तो अगर आपको पैसा से पैसा कमाना है तो FD ले लीजिए। किसी भी बैंक में आपको जो बैंक अच्छा लगता है वो बैंक से FD ले लीजिए। FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आपको पैसा 10 साल में हो, 15 साल में हो, 5 साल में हो, आप जितने दिन का FD लेंगे आपको पैसा डबल मिलेगा। चौथी बात, जो सबसे खास बात है, बाहर का खाना बंद कीजिए, क्योंकि बाहर के खाने में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। फास्ट फूड हो या फिर कोई भी अन्य खाना हो, वो खाना बंद कीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं घूमें, क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ हमेशा घूमते हैं तो आपको हमेशा पैसा खर्चा हुआ। तो चौथी बात है, दोस्तों के साथ ज़्यादा ना घूमें लेकिन ज़्यादा ना घूमें और ज़्यादा पैसा खर्चा ना करें। बाहर कहीं जाते हैं तो घर से खाना ले लीजिए, क्योंकि बाहर का खाना बहुत महंगा मिलता है। ये 4 तरीका है जिससे आप पैसा सेविंग कर सकते हैं। 5वीं बात, जो सबसे खास बात है, शॉपिंग हमेशा नहीं कीजिए। बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो बिना काम का शॉपिंग करते हैं, वो कपड़ा ले आया, वो कपड़ा ले आए, वो चीज़ ले आए। ऐसे में पैसा बहुत खर्चा होता है। अभी आपको मालूम होगा अपने भारत में कपड़ा बहुत महंगा मिलता है। कपड़ा ही नहीं, हर सामान महंगा मिलता है। तो 5वीं बात है, शॉपिंग हमेशा नहीं कीजिए, क्योंकि शॉपिंग से पैसा बहुत खर्च होता है। और घर पर कंट्रोल होना चाहिए। घर में कितना खर्चा होता है, महीने में कितना खर्च होता है, ये भी आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि खर्चा लिखने से ये मालूम पड़ता है कि मैंने महीने में कितना खर्चा किया या फिर घर में 1 महीने में कितना खर्चा होता है। आपका पॉकेट खर्चा कितना है ये भी महीने में लिखिए, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि महीने में मेरे पॉकेट से पैसा कितना खर्चा हुआ। तो आप पैसा कम करेंगे, यानी खर्चा आप कम करेंगे। ऐसा ही अपने घर का खर्चा लिखिए, क्या आता है क्या नहीं आता है, महीने में कितना खर्च होता है। अगर ऐसे आप रूटीन बनाए महीने का तो स्वाभाविक बात है आपको पैसा बचेगा। तो ये तरीका है, ये 5-6 तरीका है जिसे आप अपना करके पैसा बचा सकते हैं।